हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है स्त्री धन के बारे में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है जिसके अकॉर्डिंग जो पत्नी का स्त्री धन होता है उस पर पति का कोई हक नहीं होता है। तो आज जानें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है और पूरा मामला क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मामला जो था ये था केरल का। केरल की एक महिला होती है जो अपने पति और सास पर केस करती है कि शादी के समय जो उसके घर से उसे सोने के सिक्के 2 लाख रुपए का चेक उसे दिया गया था उसके मायके की ओर से, तो शादी के पहले ही दिन उसके पति ने वो सब लेकर अपनी माँ को दे दिया और अपनी पत्नी को कहा कि उसकी माँ जो है इन सबको अच्छे से संभाल कर रखेगी। अब होता यह है कि उसके पति पर कुछ देनदारियां यानी कि उधारी बाकी होती है, तो वो अपनी पत्नी के गहने जो है वो अपनी देनदारी चुकाने के लिए यूज कर लेता है, यानी कि खर्च कर देता है। अब ये पत्नी जो है अपने पति के खिलाफ केस करती है। सबसे पहले मामला जो है ये फैमिली कोर्ट में जाता है। फैमिली कोर्ट सारी दलील को सुनकर पत्नी के हक में फैसला देती है कि पति ने जो काम किया है वो गलत है और उसे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बाद में पति क्या करता है, हाई कोर्ट जाता है और उसके खिलाफ केस करता है। अब हाई कोर्ट जो है, केरल हाई कोर्ट में ये मामला जो है इसमें कहा जाता है हाई कोर्ट के द्वारा कि महिला जो है वो अपने पति के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं साबित कर पाई है कि उसके पति ने उसके साथ ऐसा किया है। ठीक है, उसकी याचिका खारिज कर दी जाती है। अब मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है जो कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। अब उसकी सुनवाई जो है वो की जाती है जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के द्वारा। इन्होंने ये फैसला दिया, पहले तो इन्होंने बताया कि स्त्री धन वास्तव में होता क्या है, उसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। तो स्त्री धन की परिभाषा जो है वो इन्होंने बताई कि एक केस था प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार, जिसमें बताया गया कि महिला को शादी से पहले, शादी के दौरान और बाद में जो भी चीजें उसे मिलती है, यानी कि दहेज में उसके मायके की ओर से जो भी चीजें आती है वो सब स्त्री धन माना जाता है। साथ ही उसके शादी के बाद उसके ससुराल वाले जो भी उसके मुंह दिखाई में डालते हैं, गहने, ज्वेलरी, जो भी कुछ भी, जमीन जैसे जो भी है, वो सब उसके स्त्री धन में काउंट किया जाता है। उसके दोस्त रिश्तेदारों से मिले हुए सब उपहार स्त्री धन माने जाते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ की थी। अब इस कोर्ट में इस केस की बारीकी से जांच की गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में उस महिला की शादी का एल्बम मंगवाया गया और देखा गया कि क्या उसने गहने पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे हैं। तो पर्याप्त मात्रा में जो उसकी पत्नी है, एल्बम में फोटो जो थी, तस्वीरें थी, उसमें उसकी पत्नी ने पर्याप्त मात्रा में गहने पहन रखे थे। तो ये कोर्ट ने माना कि जब इसकी शादी हुई थी तो शादी के समय उसकी पत्नी जो है अपने मायके से पर्याप्त मात्रा में धन लेकर आई थी, सोना भी लेकर आई थी। ठीक है, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि वो अपने मायके से कुछ भी लेकर नहीं आई थी, वो झूठ बोल रही हैं। और उन्होंने ये कहा कि अगर हाई कोर्ट इन सभी बातों को देखती, बारीकी से देखती, तो हो सकता है कि वो इस तरह का अन्याय भरा फैसला ना करती। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें माना कि पति जो है मुसीबत पड़ने पर स्त्री धन का प्रयोग कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कभी उसका यूज नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो इस्तेमाल करता है तो अपनी जो अड़बी होती है, वो मतलब मुसीबत का जो समय होता है उसको निकालने के बाद वो उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपनी पत्नी का जो स्त्री धन उसने लिया है, जो भी प्रॉपर्टी उसने यूज की है, वो उसको सूद समेत वापिस करे। ठीक है, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता जो है वो आपसी विश्वास पर चलता है। साथ ही हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि पति जो है अपनी पत्नी को जो उसका सोना खो गया था उसके बदले आज की कीमत में उसे 25 लाख रुपए केस देगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने इन तथ्यों को ध्यान नहीं रखा कि पति पत्नी का रिश्ता जो है वो आपसी समझ पर चलता, वो किसी प्रेशर से नहीं चल सकता है। यदि दोनों में आपसी विश्वास नहीं है तो वो आगे तक जा नहीं सकता है। और इस बात पर
पत्नी को कहना कि उसे पति पर कभी विश्वास ही नहीं था, मतलब आते आते ही उसे लगने लग गया था कि उसका पति इस तरह का कार्य कर सकता, तो ये कहना हाई कोर्ट के द्वारा कि उसे अपने पति पर शुरू से ही भरोसा नहीं था, वो गलत है। हो सकता है बाद में उनकी परिस्थितियां बदली हो, उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, उस वक्त उनके रिश्ते बिगड़े हों, तो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो आपसी विश्वास पर चलता है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला है ये आर्टिकल 142 के तहत किया, यानी कि आर्टिकल 142 के तहत अपने ब्रह्मास्त्र का, जो कि उसे संविधान के द्वारा दिया गया है, आर्टिकल 142 जो है ये पूर्ण न्याय की बात करता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को किसी केस में पूरा न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है कि वो उसके साथ पूरा जस्टिस करे। तो इसी का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। साथ ही कहा है कि फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट में जो विलंब हुआ है महिला को, उसका भरपाई जो है 25 लाख रुपए देकर उसका पति करेगा। ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। दरअसल जब उसके सोने और गहने बेचे गए थे तो उस वक्त 2009 में उनकी कीमत थी 8.90 लाख रुपए। तो उसी हिसाब से आज पति को जो है 25 लाख रुपए अपनी पत्नी को देने होंगे। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और अच्छी बात कही है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी का स्त्री धन किसी बुरे मकसद से यूज करता है तो पत्नी जो है आईपीसी की धारा 406 के तहत उस पर केस कर सकती है, यानी कि उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि स्त्री धन जो है ये पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं है। यदि दोनों आपस में राजी हैं किसी चीज को शेयर करने के लिए तब तो दोनों की रजामंदी से कार्य हो सकता है, लेकिन यदि बलपूर्वक कोई कार्य किया जाता है, उसकी संपत्ति छीनी जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वो उस पर केस किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पति के पास स्त्री धन का कोई स्वामित्व नहीं है, उसकी जो मालकिन है वो केवल स्त्री होगी। तो इस तरह से स्त्री धन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन जो है वो दिया गया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से समझ पाए होंगे, और आपको अगर ये पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।